फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू परी एंड मम्मा व्लॉग। सॉरी फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाने जा रही हूँ। और ये मैंने देखिए सुबह सुबह सारे बेड की बेडशीट चेंज कर दी है। तो मेरी घर की सफाई का आज काम यहीं से शुरू हुआ है। ये देखिए ये ढेर लग गया है बेडशीट का। ये स्कूल गई है, आज परी का न्यू सेशन का फर्स्ट डे स्कूल का था। और टीवी के साथ है मैं अपने काम का एंजॉय भी कर रही हूँ। और ये देखिए पिलो कवर, ये देखिए 2 पिलो कवर ये एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। ये थोड़े ओवर साइज़ के हैं, तो मैं सोच रही इनका कुछ रीयूज़ कर लूँ। इनको पिलो में चढ़ाती हूँ तो बहुत लूज लूज रहते हैं, तो मैंने एक पिलो कवर में ये इलास्टिक डाल ली है। जैसे ये पिलो कवर था तो इसके साइड में जो ये बना रहता है, इसमें मैंने धीरे धीरे करके इलास्टिक डाल ली है इधर। तो इस तरह ये हो गया है, कैप की तरह बन गया है। तो मैं देखिए इसका यूज़ करूँगी। ये परी की चेयर है, इसमें ये नेट लगी है। जब ये बैठती है तो ये नेट जो है इसके पैरों में लगती है और निशान बहुत पड़ जाते हैं। और फिर सेफ्टी तौर पे भी ये नेट धीरे धीरे ख़राब भी हो सकती है, कट भी सकती है। और नेट ने अगर एक बार कटना शुरू किया तो वो धीरे धीरे पूरी कट जाएगी। तो इसकी सेफ्टी के लिए मैं ये सोच रही हूँ कि ये पिलो कवर इसमें चढ़ा दूँ। तो मैंने ट्राई करके देखा था, इसको साइज़ देखा था तो साइज़ इसमें फिट आ रहा है। तो इस तरह इसमें कुछ बिना किसी स्टिचिंग के ये चेयर का कवर बन जाएगा। ये देखिए कितने आराम से इसमें चढ़ गया है बिना किसी स्टिचिंग के। ये इसका बैक कवर बन गया। ये बिल्कुल आगे से पीछे तक कवर हो गई है। अब मैं इसमें कवर चढ़ाऊंगी। देखिए ये पूरी तरह से चेयर कवर्ड हो गई है। और ये इसका बैक और सीट दोनों एक जैसा कवर हो गया है। तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और बिना किसी मेहनत के ये चेयर का कवर तैयार हो गया है। अब ये आगे तक के लिए सेफ़ हो गई है। और हमारे पुराने बेकार पड़े पिलो कवर भी काम में आ गए हैं। रूम एक से हो चुके हैं, बेड एक से हो चुके हैं। और इस रूम में ये 2 बेड पड़े हैं। तो इस रूम में ही एसी लगा है, इस वजह से इसमें 2 बेड डाल रखे हैं। हम लोग गर्मी में इसी रूम में लेटते हैं और बाकी जब मौसम सही होता है तो फिर बाहर वाले रूम में लेट जाते हैं। तो अब सब कुछ एक सा लग रहा है। अब मैं एक साथ सब करने के बाद में अब ये सारी बेडशीट मैंने इकट्ठे कर लिए, इन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, ये भी धुल जाएंगे। और मैंने कल भी कपड़े धोए थे तो उन कपड़ों को मुझे प्रेस के लिए डालना है। तो मैं उन सब कपड़ों को इकट्ठा करके मैंने एक गठरी तैयार कर ली है। तो अब ये कपड़े मैं प्रेस वाले को दे दूँगी और इसके बाद अब मैं कर लूँगी झाड़ू पोछा। तो अंदर दोनों कमरों में झाड़ू लगा चुकी हूँ और इसमें बाकी है, तो ये झाड़ू लगा लूँ। और इस ऊपर ये ऊपर का पोर्शन है तो यहाँ पे झाड़ू पोछा मैं खुद ही करती हूँ और नीचे हमारी मेड आके करती है। तो इस तरह हमारा काम कंप्लीट।
जब घर में कोई नहीं होता है तो काम करने में भी थोड़ा सा एंजॉय लगता है, ऐसे लगता है किसी और चीज़ का टेंशन नहीं है। नहीं तो जब रहते हैं सब लोग तो बस फिर ये लगता है कि जल्दी जल्दी ये काम कर लो तो इसके बाद ये काम करना है, और फिर टाइम से नाश्ता भी बनाना है। नाश्ते से थोड़ा सा फ्री हो तो फिर कुछ काम करो तो फिर टेंशन रहता है, लंच बनाना है। तो आज मुझे टेंशन नहीं है अभी। और अब आज से रूटीन भी थोड़ा चेंज कर लूँगी मैं, क्योंकि मैं छुट्टियों में रहते रहते फ्री रहते रहते मैंने शायद वेट भी गेन कर लिया है। तो अब मैं टाइम से उठूँगी, इसी बहाने परी के स्कूल भेजने के बहाने तो कुछ अपने लिए भी टाइम निकालूँगी, एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। तो ये लीजिए, आपसे बातें करते करते मेरा पोछा भी लग गया है। और काम करो तो बस फिर लगता नहीं है कि कोई रोकने टोकने वाला है कि ये जल्दी करो, मेरा ये टाइम हो रहा है। तो बस आज तो मैं मज़े ले लेके काम कर रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और गर्मी बहुत हो रही है। 2-3 दिन से बारिश होती है थोड़ी थोड़ी, और अभी भी बादल बने हुए हैं पर उसकी वजह से गर्मी बहुत बढ़ जाती है। थोड़ा भी काम करो तो पसीना आ जाता है। देखिए कितना पसीना आ चुका है चेहरे पे। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, थोड़ा फ्रेश होऊंगी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। कल परी के पापा का बर्थडे था, तो हम लोग सारा दिन बाहर ही घूमते रहे। परी को वाटर पार्क घूमना था, तो बस हम लोगों ने यही प्लान बना रखा था कि जब पापा का बर्थडे पड़ेगा तो उस दिन हम लोग घूमने जाएंगे। तो बस कल हम लोग सारा दिन वहीं रहे और मंदिर गए और डिनर वगैरह करके रात में ही घर आए। सीधे हम लोग 11-12 बजे निकले थे और फिर रात में ही 10 बजे आए घर। और सुबह जल्दी जल्दी करने के चक्कर में घर भी फैल गया था। कहीं भी कुछ जाना होता है, करना होता है जल्दी जल्दी, तो घर फैल जाता है। तो मैंने आज इत्मीनान से पूरा घर एक सा कर लिया है। और जब घर एक सा किया तो पूरी सारी चादर भी सारी चेंज कर दी हैं। तो बस ये सफाई वाला काम सब हो चुका है। परी को नाश्ता मैंने बना के दिया था। आज टिफ़िन में मैंने उसको उत्तपम बना के दिया था, और बस वो रखा हुआ है बैटर, तो मैं भी उसी का नाश्ता बना के खाऊंगी। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में नाश्ते के साथ में। तो मैं नहा धो के पूजा करके अब किचन में आ चुकी हूँ। देखिए वही किचन, पुराना किचन हमारा। और ये देखिए हमारा नाश्ता है, ये बन रहा है उत्तपम, और ये एक तरफ चाय पक चुकी है। और हमारी जो मेड है वो यहाँ काम करके जा चुकी हैं। वो नीचे के फ्लोर पे वही झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, और मैं ऊपर ऊपर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ ऊपर के। अब मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी, और आइए आप भी हमारे साथ नाश्ता करिए। आज तो मैं अकेले नाश्ता कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने हेयर कट कराए थे अभी छुट्टियों में, पर वही है, गर्मियों में तो बस खाली यही मन करता है कि बाल सब समेट के पीछे कर लो। तो मैंने खूब पिन कर लिए हैं। और मैं परी की कटिंग कराने गई थी तो फिर मेरा भी मन कर गया, और मैंने भी अपने आगे से बाल कट करा लिए, पर मुझे वो पसंद नहीं आते हैं। हम लोगों के बाल भी थोड़े से ऐसे हैं जो आगे आगे माथे पे ज़्यादा रहते हैं। तो शौक़ तो लगा, लेकिन फिर अब एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं तो पिन से उसको पीछे करके रख लेती हूँ हैं। और अब ये लगता है कि फालतू में ही कटा लें। चलो अब थोड़े दिन इंतज़ार करते हैं, बढ़ ही जाएंगे। पर मैं अब नहीं कटाऊंगी। और परी से मैं कह रही थी कि परी अब तुम भी नहीं कटाना। परी के भी बाल आगे से बहुत घूमे घूमे से रहते हैं, तो माथे पे ही बिखरे रहते हैं, तो उलझन होने लगती है थोड़ी देर बाद। तो बस अब परी का तो फर्स्ट एंड लास्ट चांस था। मेरा तो मैं पहले और भी करा चुकी थी तो नहीं पसंद आया था, और इस बार फिर मन कर गया था, पर अब मैं नहीं कराऊंगी। और मुझे तो ऐसे ही सही लगता है कि बाल अच्छे से समेट लो पीछे पूरे, और कंफर्टेबल फील होता है। ये देखिए अब मैं नाश्ता करने बैठी हूँ, तो कचरे वाला आ गया है। अब मैं पहले कचरा देने जाऊँगी, फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी। नाश्ता मेरा डन हो चुका है, और मैं अब फ्री हो गई हूँ। और परी भी स्कूल से 2 बजे तक आएगी,
तो बस दिन में लंच बना लेंगे, थोड़ा सा बस दाल चावल ही बनाएंगे। और बस हम ऊपर ही रहते हैं तो फिर ज़्यादा कुछ खाने का वो नहीं रहता है, दाल चावल से भी काम चला लेते हैं। तो दाल चावल बनाना है तो वो जब आएगी तो जब ही बना देंगे, तब तक मैं फ्री हूँ और देखूँगी अब क्या काम करना है। और आज अभी शाम को हमारी फ्रेंड जो शोभा है, उसकी जो छोटी सिस्टर है, उसकी अभी शादी हुई, 21 मई को शादी थी और उसका आज बर्थडे पड़ रहा है। तो शादी के बाद पहला बर्थडे है, तो उसका भी फ़ोन आया था, उसने भी हम लोगों को इनवाइट किया है शाम को। तो परी के पापा तो घर पर है नहीं, तो मैं और परी ही जाएंगे, उन लोग के शोभा लोग के साथ ही हम लोग जाएंगे। बाहर डिनर वगैरह का प्रोग्राम है। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बीच में इतने ज़्यादा ऐसे काम काज में मैं फंसी हुई थी, इतना बिजी थी कि मुझे वीडियो बनाने की सुध ही नहीं रहती थी, मौका ही नहीं मिलता था। फिर ये लगता था अरे अभी जो काम कर रहे हैं पहले करें, वीडियो बाद में देखेंगे। तो इस चक्कर में पहले शोभा की बहन की शादी थी तो मैं उसमें बिजी रही, वो भी हमारे घर के तरह शादी थी, हमारी छोटी बहन की जैसे शादी समझो वैसे ही पूरी जिम्मेदारी हमारी भी थी शोभा के साथ में। मुझे शोभा का साथ देना था और वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो बस मुझे ये लग रहा था कि मेरी ही छोटी बहन की शादी है, तो मैंने उसमें खूब इंजॉय किया और जो मतलब जो समझ में आया वो मैंने किया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो इस चक्कर में वीडियो बनाया। और उसी बीच एक फ्रेंड्स, और ये एक गुड थिंग ये थी कि हम लोगों ने एक नया घर लिया था, तो उसका भी मुझे गृह प्रवेश करना था। तो उसका भी मतलब उसकी भी तैयारी में भी मैं बिजी थी। और हमारे घर से हमारे फैमिली के सब लोग आए हुए थे, तो उन सब के बीच में इतना सब बिजी रहती थी कि समझ ही नहीं आया कि वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। वीडियो में क्या है कि फिर बहुत फॉर्मल उसमें हो जाता है और जो चीज़ सामने होती है उसका एंजॉय नहीं कर पाते। तो फिर मैंने और मैं इतनी ज़्यादा अभी मैच्योर भी नहीं हूँ ब्लॉग बनाने में कि साथ साथ में दोनों काम चल सके। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं मतलब उस टाइम पे कोई वीडियो नहीं बना सकी, कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और परी भी अपने बहन भाइयों में सब में बिजी थी, अपने सब लोगों में, बुआ लोगों में, मौसी सब लोग थे सब, तो उसने भी वीडियो नहीं बनाए। हाँ, जो वहाँ के प्रोग्राम हुए थे उनके वीडियो हैं, पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और मैं बीच बीच में जो मेरे गृह प्रवेश और शोभा की शादी ये सब की जो वीडियो है, मैं बीच बीच में थोड़ा सा क्लिप डालती रहूँगी अपने ब्लॉग में। और कल जो हम लोगों ने वाटर पार्क गए थे उसमें बहुत फ़न किया हम लोगों ने, उसके भी थोड़े से क्लिप्स मैं इस ब्लॉग में डालूँगी। तो मैंने सही मायने में आज से व्लॉगिंग रीस्टार्ट करी है। क्या है कि जब कभी कोई चीज़ का बीच में ब्रेकअप हो जाता है तो उसको रीस्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है, और बस कल 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 करके हम लोग बहुत दिन तक उसको टालते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मुझे टाइम मिला है और मैं अब इसे आज से ही शुरू करूँगी, इसको कल पे नहीं डालूँगी। तो फ्रेंड्स, पता नहीं ये ब्लॉग कैसा तैयार हो रहा होगा, मैं नहीं जानती। पर फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को बहुत मिस करती थी। मुझे लगता था कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ में रहूं। पहले मैंने बीच में सोचा कि मैं ब्लॉग बंद कर दूं, नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बनाना चाहिए। और इसी तरह मुझे भी आप लोगों से कुछ ना कुछ जानने का, सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ और चाहती भी हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी मेरा उतना ही साथ दें जितना मैं कोशिश करने जा रही हूँ। तो बस अब आज का ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं। और लास्ट में मैं कल के वाटर पार्क की थोड़ी 1-2 क्लिप डालती हूँ और आप उसको एंजॉय करिएगा। और उसके साथ ही इस वीडियो का एंड करते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।